गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा। बिरौल प्रखंड में कोठी पुल सहरसा गंडौल पथ का उन्होंने किया उद्घाटन। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी थे। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय नेता मदन सहनी के अलावा एनडीए के विधायक और विधान पार्षदगण भी उपस्थित हुए। कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। उद्घाटन समारोह की सभा स्थल पर उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में जमकर गिनाई बिहार सरकार की उपलब्धियां। बताते चलें आपको, बहुप्रतीक्षित इस सड़क के निर्माण से सहरसा की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। बिरौल के सुपौल बाजार से करीब 1 घंटे में लोग सहरसा जा सकेंगे। इसको लेकर लोगों में उत्साह दिखा। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री हवाई सेवा की शुरुआत के लिए दरभंगा हवाई अड्डे में सिविल इनक्लेव की आधारशिला रखने पहुंचे थे और उसी वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बहुत जल्द वो दरभंगा को एक और नई सौगात देंगे और उन्होंने यह सौगात दी इस उद्घाटन के साथ। गुरुवार को तकरीबन 2 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसके उपरांत गैमन इंडिया द्वारा 404 करोड़ की लागत से तैयार 12.67 किलोमीटर नवनिर्मित सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न 35 योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने रिमोट दबाकर किया। सबसे महत्वपूर्ण कुशेश्वर स्थान फुलतोड़ा सड़क भी इसमें शामिल है। इस अवसर पर आमजनों को संबोधित भी किया उन्होंने। सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 किसानों के बीच कृषि फीडर से खेत तक बिजली आपूर्ति के लिए फ्री कनेक्शन का भी वितरण किया। साथ ही 10 लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहनों की चाबी भी प्रदान की। डीपीआर बन गया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सहरसा से दरभंगा जाने की दूरी बहुत कम जाएगी और इस दृष्टिकोण से पुल का निर्माण हुआ। लेकिन उस पुल के निर्माण के बाद उसके आगे कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने के लिए उस पर भी काम प्रारंभ किया गया, जो गंडौल से बिरौल तक है। और इसमें कमला नदी पर पुल बना, पहुंच पथ बना और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 13 में कर दी। और जो बलुआहा घाट पर कोसी नदी पर पुल बना, उसकी लागत तो 531 करोड़ रुपए थी। लेकिन उसके बाद जो गंडौल से बिरौल के बीच में सड़क और कमला नदी पर पुल और अन्य अनेक पुलों का निर्माण हुआ, इस रास्ते में दूरी मात्र ज्यादा नहीं है, मात्र 12.67 किलोमीटर है। लेकिन इसकी कुल लागत आई है निर्माण की, वो है 404 करोड़ 45 लाख रुपए। यानी इतनी बड़ी लागत से इस पुल का निर्माण हुआ। 2 बड़ा पुल बन गया, 11 छोटा पुल बन गया और पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। और इसमें 196 एकड़ जमीन का अर्जन किया गया, भू अर्जन किया गया था। और इस पर कुल 93 करोड़ 85 लाख रुपए का व्यय हुआ था। तो कुल मिलाकर आप जोड़ लीजिए, ये करीब करीब 950 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा पुल का और उसके अप्रोच का निर्माण हो गया। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कोई दरभंगा से अगर सहरसा जाना चाहता है तो उसके लिए NH 57, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं, उसके रास्ते से होते हुए जाता है तो उसकी दूरी 125 किलोमीटर है। और अब जब कोई दरभंगा से सहरसा जाना चाहेगा तो मात्र 42 किलोमीटर की दूरी तय हो। तो ये पुल बन गया। और आपको हम बता देते हैं कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोग खुद इसी पथ से सहरसा जाएंगे और सहरसा से हेलीकॉप्टर से पटना जाएंगे। और पहले का शेड्यूल यही था कि यहीं से लौट कर चले जाएंगे। लेकिन यहां आने के बाद मेरे मन में हुआ कि जिस चीज के लिए 2009 से हम सब लोग लगे हुए थे, वो काम आज पूरा हुआ है, तो हम भी क्यों नहीं इस रास्ते से चलकर सड़क से जाएंगे
और उसके बाद लौटकर पटना जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके बीच में आकर के। और आज शिलान्यास भी हो गया है कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट तक नए पथ का निर्माण। इसमें कितना पुल बनेगा ये सब आप लोग जानते हैं। क्या स्थिति में था, अभी बैठे हुए माननीय विधायक जी नीचे से 2-4 गो नारा लगाया, फिर नारा लगाओगे? और पहले चेहरा नहीं दिखाया, नारा लगाया तब चेहरा हम देखे। और कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट का भी पथ निर्माण का शिलान्यास हो गया। अब आप कल्पना कर लीजिए कुशेश्वर स्थान की स्थिति क्या होगी। दरभंगा से अगर खगड़िया जाने का मन होगा तो कितना आसानी से पहुंचिएगा। और फुलतोड़ा घाट और कुशेश्वर स्थान से खगड़िया की दूरी क्या हो जाएगी? अब कोई खास दूरी ही नहीं हो जाएगी। लेकिन इसकी लागत कितनी है? रोड का जो निर्माण होगा उसकी लागत है करीब 243 करोड़ रुपया। और इस रास्ते में 7 बड़ा पुल का निर्माण करना पड़ रहा है कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट। उसमें लागत आएगी 148 करोड़ रुपया। यानी पूरा का पूरा कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट तक सड़क और पुल बनाने में 391 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और आज उसका शिलान्यास हो गया है और हम लोगों को पूरा यकीन है। और यहाँ पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जी बैठे हुए हैं। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने मुझको आश्वस्त किया है और लिखित रूप से हमको कागज भेजा है, ये 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अब कल्पना करिए 2 साल के बाद क्या स्थिति रहेगी। कहां से कहां जहां जाने का मन हो वहां चले जाइएगा। और तीसरा चीज एक और हम लोग करने जा रहे हैं, स्टेट हाईवे 88 उसका निर्माण राज्य सरकार करने जा रही है। ये रसियारी से बरुणा ब्रिज तक ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। और इसकी लागत है, इससे क्या होगा? इससे होगा रसियारी रोसड़ा दलसिंह सराय बरुणा ब्रिज। और बरुणा ब्रिज से कहां पहुंच जाइएगा? हाजीपुर। ये सड़क जो बनने जा रहा है और बरुणा ब्रिज से हाजीपुर 10 मीटर चौड़ाकरण है, निविदा हो चुकी है। और इधर जो SH 88 है 88 है, ये 7 मीटर चौड़ा रोड ये बनने जा रहा है। और राज्य सरकार अपने संसाधन से, ये स्टेट हाईवे है, राज्य उच्च पथ है, इस पर कितनी लागत लगने जा रही है? 1126 करोड़ रुपए की लागत लगने जा रही है। तब आप सोच लीजिए, अगर पटना भी जाना चाहिएगा तो कैसा आसान रास्ता आपको होगा। यहां से हाजीपुर पहुंच जाइएगा तेजी से और हाजीपुर से तुरंत पटना पहुंच जाइएगा। तो हर प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह की दूरी। और हमारा लक्ष्य क्या है? जब काम संभाले थे 2005 में हम लोग, तो लक्ष्य रखे थे कि बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और वो काम बहुत हद तक हो गया। तो हम लोगों ने अब लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि किसी कोने से दूर दराज इलाके से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसलिए इतना सड़क और इतने पुल का निर्माण हो रहा है। तो मुझे तो बड़ी खुशी है आज आपके बीच में उपस्थित होकर। और कितनी दूरी, कहां से कहां की कितनी दूरी कम हो जाएगी आप सोच लीजिए। कुशेश्वर स्थान से खगड़िया की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। जिधर देखिए उधर ही दूरी कम हो जाएगी। और अब ये जो पुल बन, ये जो हम लोगों ने सड़क बना दिया है, एक बात और हम कह देना चाहते हैं, ये 6 मीटर ऊंचा है इसका बांध, उस पर सड़क बना। अब सड़क तो हम लोग बना दे रहे हैं, लेकिन बड़ा तेजी में लोग गाड़ी चलाने लगता है। कहीं किसी तरह से कुछ करवट बदल लिया
नीचे गिर जाएगा तो भारी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखकर, चूंकि रोड का तटबंध 6 मीटर ऊंचा है, इसलिए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क के दोनों ओर क्रैश बैरियर लगाया जाएगा। लोहे का हम लोग बैरियर लगाएंगे पूरे रोड में, ताकि कोई गिरे तो नीचे नहीं जाए, नीचे नहीं गिर पाए। तो ये भी करेंगे। आज जितना हो गया, इसके आगे यह भी काम हम लोग करेंगे। इसकी जानकारी हमने मुनासिब समझा कि आप सब लोगों को दे दें। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अनेक चीजों का, कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन यहां से करवाया गया है। मैं देख रहा हूं पथ निर्माण विभाग जो दिल्ली मोड़ दरभंगा से एक भिंडा पथ, 2 आरसीसी पुल एवं पथ का उद्घाटन, उजान से घनश्यामपुर पथ में उच्च स्तरीय पुल एवं पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास, कमतौल भरवाड़ा पथ के 4 किलोमीटर से आरसीसी उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, उसका शिलान्यास हो रहा है। फिर पंचायती राज विभाग का पंचायत सरकार भवन का 3 बिरौल, कमरकला और ब्रह्मपुर मसवासी में निर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और 5 पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हुआ है। धनौली, मच्छी, कुरसो, मछैता, मिर्जापुर एवं गणेश बनौल, बलनी का शिलान्यास हुआ। और आप जानते हैं कितना प्रतीक है बड़ा पंचायत सरकार भवन। मेरा ये कंसेप्ट है, मेरा ये विचार रहा है। और आप 1100 से ज्यादा पंचायत सरकार भवन बन चुका है। पंचायत भवन हम नहीं बोल रहे हैं, पंचायत सरकार भवन बोल रहे हैं। पहले था सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हम लोगों की कल्पना है कि जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे ही पंचायत सरकार। हमारा गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण का सपना है, उसको हम साकार करना चाहते हैं। इसलिए पंचायत सरकार भवन, वहीं पर मुखिया जी बैठते हैं, वहीं पर सरपंच साहब बैठते हैं, सबकी सुनवाई करते हैं और तरह तरह का काम। कर्मचारी को खोजते रहता था लोग, राजस्व कर्मचारी कहां भेटाता था कर्मचारी सर? कितना मेहनत लगता था लोगों को राजस्व कर्मचारी को खोजने में, उसको भी वहां बैठाने का। ये सब काम हम लोगों ने शुरू किया है और तो कर ही रहे हैं। और अब शुरू कर दिया है जो हम लोगों का लोक सेवा कानून है। लोगों को जो चाहिए, जात का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, आवास का प्रमाण पत्र, इस तरह के 52 सेवाएं जो लोगों को चाहिए, वो हम लोग प्रदान करते हैं प्रखंड स्तर पर। अब तय कर दिया है कि जहां जहां पंचायत सरकार भवन बन गया, कार्यरत हो गया, वहां पर लोक सेवा केंद्र भी बना देंगे। वहीं पर लोग दरखास्त दे देगा और उसको जाने की ब्लॉक जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने यहां दरखास्त दे देगा और वहीं से उसका दरखास्त ऑनलाइन हस्तांतरित होगा और उसका आ जाएगा, उसको वहीं से वो प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और इसके साथ नया कानून हमने बनाया है, लोक शिकायत निवारण कानून। वो अनुमंडल और जिला स्तर पर है और विभागीय स्तर पर है। उसका भी एक केंद्र बना दिया है। अगर किन्हीं की कोई शिकायत है तो यहां भी जमा कर सकते हैं और जब उसकी सुनवाई होगी तो उनको उसके लिए पत्र आ जाएगा, वहां जाएंगे। तो ये सुविधा लोगों को। और आप बोलिए इतना सड़क बना रहे हैं, तो हम लोगों ने ये भी सोच लिया कि अब गांव से लोग जाएगा प्रखंड, तो हर पंचायत में 5 लोगों को, जो लोग हैं उसके लिए गाड़ी खरीदने के लिए 3 अनुसूचित जाति जनजाति और 2 अति पिछड़े वर्ग के लिए, कि वो गाड़ी खरीदेगा 1 लाख रुपए तक का, या तो 50% का या 1 लाख रुपए अधिकतम तक का उनको हम सहायता देंगे। और आज उनको खुशी है, आज मेरे हाथी से 6-7 गाड़ियों को यही लोगों को दिलवाया गया है। तो अब कैसा काम हो रहा है। अब गांव के अंदर भी हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, एक काम हम लोग कर रहे हैं। बिजली गांव, कस्बा, टोला सब जगह पहुंचा दिए और 31 दिसंबर का लक्ष्य था हर घर बिजली का कनेक्शन। जो परिवार चाहता है उसको बिजली का कनेक्शन 25 अक्टूबर को भी दे दिए। अब बोलिए
कोई कल्पना नहीं करता था कि बिजली आएगा। क्या हालत था, लोग दिया पर, ढिबरी पर, ललटेन के सहारे लोग अपना काम निकालते थे। अब क्या हो गया, अब बच्चा सबको घर में रखने के लिए क्या कहते थे लोग, अंधेरा में बाहर मत जाओ, बाहर भूत है, बच्चा सब घर में रहता था। अब तो बिजली आ गई, अब भूत का डर भी भाग गया और ललटेन की भी जरूरत खत्म हो गई। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है। अब आप ही बताइए, आपने मौका दिया, हम लोग तो काम करते हैं।